Jai Hind everyone, this is RN Dev Singh. I am a research scholar at LNIP Gwalior and today I am here to discuss Mann-Whitney U-test. So let me give you an overview of what we are going to discuss today. So firstly we will look at its introduction, then we will see some key concepts, then assumptions, then test statistics. I will also at the end of this session provide you with some previous year questions just to give you an insight of how UGC asks questions in exam. So let's get started without wasting much of your time. Let's start with introduction first. तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है इसी में एक पहला क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जो मैन विटनी यू टेस्ट है उसको हम और किस नाम से पहचानते हैं, तो वो हो जाएगा विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है या फिर मैन विटनी यू टेस्ट के लिए, और फिर एक होता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, वो जो होता है वो डिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो इट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो मैन विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? डिफरेंस निकालने के लिए बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ओके, नाउ the next statement says used when the dependent variable is ordinal or continuous but not normally distributed. So यहाँ पे एक स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या फिर डाटा जो है वो रैंक फॉर्म में यानी कि ऑर्डिनल फॉर्म में, और यू कैन से इज़ इन कैटेगरीज वेदर जेंडर इज़ इन्वॉल्व इन इट, मेल और फीमेल, एंड देयर प्रेफरेंसेस आर इन्वॉल्व इन इट, दैट इज़ कैटेगरीज। सो अगर इस टाइप का कोई डाटा आ रहा है तो हम कहेंगे कि हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? मैन विटनी यू टेस्ट। सो इफ़ वी सी देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, ऑलराइट, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। अब अगर हम मैन विटनी यू टेस्ट को हम कह रहे हैं कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो एक इसका जुड़वा भाई है पैरामेट्रिक में, उसको क्या कहते हैं हम? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि आप मेरे को बताओ विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट या फिर मैन विटनी यू टेस्ट जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसका आप हमें पैरामेट्रिक वर्जन बताओ, तो वो कौन सा आ जाएगा? इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। जब भी डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम पैरामेट्रिक यूज़ करेंगे यानी कि टी टेस्ट, और अगर डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल नहीं है तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? मैन विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये कौन सा टेस्ट है? मैन विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मतलब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डज नॉट एज्यूम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क्स विद ऑर्डिनल और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। ओके, मतलब या तो कैटेगरीज में या तो रैंक फॉर्म में जो भी डाटा होगा उसके साथ, या जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं हो रही होगी तो उसमें हम मैन विटनी यू टेस्ट को यूज़ करेंगे। और ये क्या, किसका अल्टरनेटिव है पैरामेट्रिक में? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। अब देखते हैं हम जब मैन विटनी यू टेस्ट करते हैं तो हमारी अजम्पशंस क्या रहती हैं कि जो ग्रुप्स होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर डिपेंडेंट ग्रुप्स रहेंगे और नॉन पैरामेट्रिक डाटा होगा तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एटलीस्ट ऑर्डिनल, बिल्कुल सही। ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों ऑब्जर्वेशंस जो होंगी उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, दे बोथ विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल ग्रुप्स। Similar shape distribution for both groups. Moving on to the next slide, we have test statistics. अब मैन विटनी यू टेस्ट, तो यू तो निकालना पड़ेगा मैन विटनी यू टेस्ट में, तो यू का क्या फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे दो यू दिख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता देता हूँ कब कौन सा यूज़ होगा। तो u1 को हम यूज़ करेंगे तब जब n1 छोटा होगा n2 से। ओके, मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ग्रुप 1 में छोटी हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 से, तो हम u1 को यूज़ कर लेंगे। वहीं पे अगर u2 हमने यूज़ करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 छोटी हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप 1 से।
तो यहाँ पे नीचे देखो, अगर देखो हम यहाँ पे 10 पार्टिसिपेंट हैं N1 में और 12 पार्टिसिपेंट हैं N2 में, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? छोटी किस में वैल्यू? 1 में, तो हम कौन सा यूज़ कर लेंगे? U1। और R1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ रैंक इन ग्रुप 1 और सम ऑफ रैंक इन ग्रुप 2। तो और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इसमें टेस्ट में, वो देखते हैं हम क्या है। मीन निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला जो रहता है, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसका मीन अलग से निकलेगा, तो ये हो जाएगा N1 × N2/2। ये क्या डिनोट करता है? यहाँ नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा कि स्क्वायर रूट हो जाएगा N1 × N2 और फिर ब्रैकेट डाल के डिवाइड बाय 12। सो z वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एट द लास्ट। z वैल्यू क्या होती है? जो आपकी u वैल्यू आएगी उसमें से आप माइनस कर दोगे मीन को और उसको उससे डिवाइड कर दोगे किसको? स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वो हमारी z वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे इंटरप्रेट करना है वो देखते हैं। अब देखो नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट करना है। अगर जो हमारी z वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस पे फॉर एग्जांपल 1.96 से छोटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं पे अगर हमारी z वैल्यू जो है वो 1.96 पे एट 5% सिग्निफिकेंस पे बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम कौन सा क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके क्या कर लेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैन विटनी यू टेस्ट। सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ ए पैरामेट्रिक टेस्ट। नहीं, इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इट रिक्वायर्स दैट सैम्पल्स आर डिपेंडेंट। मैंने आपको पहले बताया कि कौन से सैम्पल्स रहेंगे? इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट सैम्पल्स हैं तो कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम? विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इट कैन बी यूज व्हेन पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने आपको बताया कौन सा टेस्ट यूज़ होगा? टी टेस्ट यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है जब दो पॉपुलेशंस आइडेंटिकल होती हैं बट इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें पूछा है सेट 1 में कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कौन सा है, डिपेंडेंट टी टेस्ट कौन सा है, एनोवा एफ टेस्ट कौन सा है, इसका अल्टरनेटिव क्या है। ओके, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट स्लाइड में ही, कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किसको कहते हैं, डिपेंडेंट टी टेस्ट किसको कहते हैं, एनोवा एफ टेस्ट किसको कहते हैं। तो आपने सिर्फ मैन विटनी पढ़ा है, मैन विटनी कौन सा है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। डिपेंडेंट टी टेस्ट क्या हो गया? तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या मैन विटनी यू टेस्ट है तो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा? विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। एनोवा एफ टेस्ट का अल्टरनेटिव नॉन पैरामेट्रिक में क्या हो जाता है? क्रिस्कल वालिस एच टेस्ट। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 3rd, बी का हो जाएगा 4th और सी का हो जाएगा 2nd। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन विटनी यू टेस्ट इज़ प्रेफर्ड ओवर द टी टेस्ट व्हेन। देखा कि मैन विटनी यू टेस्ट है वो टी टेस्ट के ऊपर कब यूज़ करते हैं? द डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, जब नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा तो यूज़ करेंगे। द सैम्पल साइजेज आर इक्वल। बिल्कुल नहीं। द डाटा आर ऑर्डिनल और नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू द इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। सो मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया है, इसका आंसर बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा? मैन विटनी यू टेस्ट। The Man Whitney U test is also known as, if you remember in the very first slide we have discussed it, so it is also known as Wilcoxon rank sum test. और so that was the end of today's session. तो आपने जब लास्ट में PYQs जब अटेम्प्ट किए तो you would have seen that whatever the content was उसके in and around ही क्वेश्चन आए थे. So my aim is very clear over here कि I only teach those things that test demands or UGC asks for. So for further such more videos I would request you to kindly subscribe my YouTube channel
It will serve me as a motivation to make further videos. So thank you, and take care.